नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ल्ड व्यू में। मेरा नाम है शिवांशु शर्मा। दोस्तों, आज से 6-7 महीने पहले जब डोनाल्ड ट्रंप अपने प्रेसिडेंशियल कैंपेन के लिए स्पीचेस देते थे, तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कई बार बोली थी, जो कि ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही प्रेसिडेंट बनेंगे, पहले दिन पे रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म कर देंगे। नाउ आज दोस्तों उन्हें प्रेसिडेंट बने लगभग 7 महीने हो चुके हैं और अभी तक ये वॉर खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को लगता था कि यूएस प्रेसिडेंट की इतनी पावर होती है कि अगर वो यूएस प्रेसिडेंट बनते ही कुछ भी बोलेंगे तो दुनिया उनकी बातों को फॉलो करेगी। लेकिन हो इसका बिल्कुल उल्टा रहा है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए, उन्होंने बार बार व्लादिमीर पुतिन से इस वॉर को रोकने के बारे में बात करी, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने अभी तक डोनाल्ड ट्रंप की एक बात नहीं मानी। यहाँ तक कि चाइना ने भी डोनाल्ड ट्रंप की एक बात आज तक नहीं सुनी। जब डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पर टैरिफ्स लगाए तो चाइना ने उल्टा रिटेलिएट किया और टैरिफ से, और आज की डेट में चाइना ने रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, जिस वजह से यूएस को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। दोस्तों, मल्टीपल प्लान्स फेल होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट ने एक नई ट्रिक निकाली है रशिया को प्रेशराइज करने की, और वो ट्रिक है इंडिया पर सैंक्शंस लगाओ। दोस्तों, एक टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप इंडिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाना चाहते थे, क्योंकि उनका कहना था कि इंडिया यूएस गुड्स पर बहुत ज्यादा टैरिफ्स लगाता है, इसलिए 25% टैरिफ्स यूएस ने इंडिया पर लगाए थे। और आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप ने सेकेंडरी टैरिफ्स भी लगा दिए इंडिया पर, जिससे टोटल टैरिफ्स अब 50% हो चुके हैं। दोस्तों, मंडे को यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिस आया, जिसमें क्लियर कर दिया गया कि इंडिया पर 50% टैरिफ्स लगाए जाएंगे। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने इन सेकेंडरी टैरिफ्स को जमकर क्रिटिसाइज किया है। भारत सरकार ने इस चीज को क्लियर कर दिया है कि इंडिया की एनर्जी पॉलिसी इंडिपेंडेंट है और यूएस इस मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकता। और रिसेंटली आपको याद ही होगा, डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बयान दिया था कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज को ये पसंद नहीं है कि इंडिया रशिया से ऑयल ना खरीदे, तो वेस्टर्न कंट्रीज को भी इंडिया से ऑयल नहीं खरीदना चाहिए। उन्होंने क्लियर शब्दों में इस चीज को डिफाइन कर दिया था कि अगर आपको वो पसंद नहीं है तो आप मत खरीदो। इफ यू डोंट लाइक इट, डोंट बाय इट। Curious, but here's the point. If you have a problem buying oil from India, oil or refined products, don't buy it. Nobody forced you to buy it. I mean, but Europe buys, America buys. So you don't like it, don't buy it. और दोस्तों, मंडे को प्राइम मिनिस्टर मोदी अहमदाबाद में एक स्पीच दे रहे थे, जहां उन्होंने इस चीज को क्लियर कर दिया कि इंडिया पर चाहे कितना भी फॉरेन प्रेशर आ जाए, इंडिया अपनी पॉलिसीज को चेंज नहीं करेगा और इंडिया हमेशा अपने एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स, इनके इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करेगा। दोस्तों, फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर और प्राइम मिनिस्टर मोदी के इन बयानों से ये सवाल तो क्लियर हो जाता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में यूएस की इंटरफेरेंस आज के डेट में बहुत मुश्किल है। हालांकि दोस्तों, ये 50% टैरिफ्स इंडिया के सभी गुड्स पर अप्लाई नहीं होंगे। गुड्स जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इन जैसे गुड्स पर फिलहाल ये टैरिफ्स अप्लाई नहीं होंगे, लेकिन ज्वेलरी एंड टेक्सटाइल जैसे सेक्टर्स को इनसे भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए इंडिया को स्ट्रैटेजी बनानी होगी कि जो मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में हैं और वो एक्सपोर्ट करते थे यूएस को, वो किस तरह से अब बाकी दुनिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना होगा। यूएस से हम अपनी डिपेंडेंस कम करके यूरोप, मे बी अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड इवन चाइना को भी बेचना होगा सामान, इफ पॉसिबल। हालांकि दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के लिए 50% टैरिफ्स इनफ नहीं है। दोस्तों, इंडिया पर टैरिफ्स का इतना प्रेशर डालने के बावजूद इंडियन गवर्नमेंट अभी तक अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज नहीं कर रही। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की अभी एक नई स्टेटमेंट आई है, जहां उन्होंने और ज्यादा वार्न किया कि वो रशिया के ट्रेडिंग पार्टनर्स पर और ज्यादा टैरिफ्स लगा सकते हैं। नो, फिलहाल अभी तक चाइना पर रशिया से रिलेटेड कोई टैरिफ्स तो नहीं लगे हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स टैरिफ लगा भी नहीं सकता चाइना पर, क्योंकि दोस्तों यूएसए बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करता है चाइना से, और अगर चाइना पर 50% या उससे ज्यादा टैरिफ्स लगते हैं तो आप देखेंगे यूएस में बहुत तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ेगी, और एक आम अमेरिकन के लिए सामान खरीद पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर मैं एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो इमेजिन करूं जहां इंडिया ने रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना बंद भी कर दिया, उस केस में भी क्या इस चीज की गारंटी है कि यूएस फ्यूचर में इंडिया पर टैरिफ्स नहीं लगाएगा? आप एग्जांपल देखिए ब्राजील का। ब्राजील और यूएस जब ट्रेड करते हैं तो यूएस को ज्यादा फायदा होता है। ब्राजील यूएस से ज्यादा खरीदता है और कम बेच पाता है। साथ ही साथ ब्राजील रशिया से ज्यादा क्रूड ऑयल खरीदता भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील पर 50% टैरिफ्स लगा दिए हैं। उसका एक कारण है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को ब्राजील के इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर इंडिया रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दे तो क्या डोनाल्ड ट्रंप फ्यूचर में किसी और तरीके के टैरिफ्स नहीं लगाएंगे, कोई और बहाना ढूंढकर? इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है ब्रिक्स। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स को हमेशा से एक एंटी अमेरिका ग्रुप की तरह देखा है। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि ब्रिक्स का ऑब्जेक्टिव है अमेरिकन हेजेमनी को खत्म करना, और इसी वजह से क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप फ्यूचर में ब्रिक्स की वजह से इंडिया पर और टैरिफ्स लगाएं? दोस्तों, मैं इंडिया यूएस रिलेशंस को लेकर हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहता हूं, क्योंकि कई
कई यूएस पॉलिटिशियंस ने इस चीज को खुलकर कॉल आउट किया है कि इंडिया यूएस का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और यूएस को अल्टीमेट थ्रेट चाइना से है, ना कि इंडिया। इस चीज की एक बहुत ही हाई पॉसिबिलिटी है कि अगले 3.5 साल डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी के इसमें इंडिया पर डेफिनेटली काफी नेगेटिव इंपैक्ट आएगा और इंडिया को ज्यादा अलाइन होना होगा रशिया और चाइना के साथ। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जो करके जा रहे हैं इससे डेफिनेटली इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रस्ट पिछले 25 सालों से बनाया जा रहा था उसको बहुत भारी डैमेज हुआ है। अब देखना ये होगा कि क्या यूएस एक्चुअल में टैरिफ्स लगाता है इंडिया पर या फिर एंड मोमेंट पर ट्रंप डेट को आगे बढ़ा देंगे जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने लास्ट टाइम किया था। शायद ये टैरिफ्स डोनाल्ड ट्रंप के लिए बस एक प्रेशर टैक्टिक है जो कि वो इंडिया पर बनाना चाहते हैं ताकि इंडिया यूएस के फेवर में एक ट्रेड डील साइन कर दे। दोस्तों, इस न्यूज के बारे में आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।